आपको एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि किस तरह लॉकडाउन शुरू होने के बाद भी हरियाणा में शराब के ठेके खुले हुए थे। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद उस वक्त हरियाणा में शराब के ठेके बंद हुए थे। अब जबकि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने को छूट मिल गई है, तो बड़ी खबर यह मिल रही है कि हरियाणा में आज शराब के ठेके नहीं खुले हैं और इसकी वजह है सरकार और शराब के ठेकेदारों के बीच का विवाद। ठेकेदार पूरी लाइसेंस फीस देने को तैयार नहीं है और सरकार छूट देने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर विवाद हो गया है। तो बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में शराब के ठेके आज नहीं खुले हैं, जबकि शराब के ठेकों को लॉकडाउन 3 में छूट मिली है। उसके बावजूद बड़ी खबर यह आ रही है कि हरियाणा में शराब के ठेके आज नहीं खुले हैं। विवाद है शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच में। हरियाणा में शराब के ठेके नहीं खुलने की वजह जो है वो सरकार और शराब के ठेकेदारों के बीच में विवाद है। लाइसेंस फीस देने को लेकर यह विवाद है। सरकार का कहना है कि जो फिक्स नंबर ऑफ बॉटल्स आपको खरीदनी होती है वो आपको खरीदनी होंगी, लेकिन शराब ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारी जितनी बोतलें बिकेंगी हम उसी का सिर्फ पैसा देंगे सरकार को। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। जगविंदर, अगर मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है और मैंने सही बोला है तो आप बताइए, या इसके अलावा कोई और फैक्ट है विवाद का? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले शराब ठेकेदारों ने ये कहा था कि हमें कोटा के हिसाब से लाइसेंस फीस ना लें आप, क्योंकि जो तय कोटा होता है उसके हिसाब से बड़ी फीस चार्ज करती है सरकार। उन्होंने कहा कि अभी माहौल ऐसा है कि कोरोना क्राइसिस में ना तो मैरिज पैलेसेस खुले हैं, ना होटल रेस्टोरेंट खुले हैं, ना ही लोग इतने ज्यादा गैदरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में उतना कोटा नहीं बेचा जा सकता। आप हमें स्टॉक दीजिए, जितना स्टॉक बिकेगा उतनी आप हमसे लाइसेंस फीस ले लीजिए। लेकिन सरकार इस पर नहीं मानी और जिसके चलते कल रात को यह फैसला हुआ कि आज बेशक ठेके खुल जाए, हरियाणा में कोई ठेका नहीं खोला जाएगा। लिहाजा शराब में तमाम ठेके बंद हैं। आज मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक बड़ी बैठक चल रही है, उसमें यह तय होगा कि कोई छूट देनी है या नहीं देनी है, या फिर सरकार और ठेकेदार अपनी अपनी बात पर जिस तरह से अड़े हुए हैं वैसे ही अड़े रहते हैं। एक और खतरा सता रहा है हरियाणा के ठेकेदारों को कि कोविड सेस लगाया जा रहा है, जो 2 रुपए से 20 रुपए तक प्रति बोतल हो सकता है। तो इस पर भी फैसला हो सकता है कि आज ही आ जाए। इसलिए पंजाब में और जिस तरह से हरियाणा में शराब को लेकर अलग अलग मापदंड हो रहे हैं, उससे यह माना जा रहा है कि इससे तो स्मगलिंग भी बढ़ेगी। बीच में चंडीगढ़ में भी है। एक मैं तस्वीर दिखा देता हूं, ये देखिए चंडीगढ़ में दोहरी लाइन लगी हुई है। सेक्टर 31 में शराब के ठेके खुलने के बाद चंडीगढ़ में भी भीड़ जुटने लगी है और तमाम लोग शराब लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सब अपने हाथों में बैग पकड़े हुए हैं। खतरा सिर्फ ये है कि अगर केस बढ़ते हैं तो शोभना, इनको लगता है कहीं फिर से दोबारा ठेके बंद ना हो जाएं। इन तमाम चीजों को देखते हुए सब लोग अपना अपना स्टॉक जुगाड़ रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन की गई है। तो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इस तरह का हाल है। लेकिन बुरी खबर यह है कि पहले शराब के ठेके बंद कराने के लिए हरियाणा में एबीपी न्यूज को आगे आना पड़ा, लेकिन अब वहां शराब के ठेके खुल नहीं रहे हैं। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।